हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससीसी एंड आई एम योर टीचर ब्यूटीफुल सर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फंडा। ट्रिगोनोमेट्री कैसे समझना है एक इजी तरीके से, वो मैं आज सिखाने वाला हूं। मैं कोशिश करने वाला हूं सिखाने के लिए। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिगोनोमेट्री डील्स विद अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस अगर एक ट्रायंगल तुम सोचो जो राइट एंगल है, लेट अस नेम द ट्रायंगल टू बी ए बी सी। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है एंड एज यू नो कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी दो जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल ए दोनों ही एक्यूट एंगल है। तो अब इस दो ट्रायंगल में जो अननोन एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, इनमें से कोई भी एक एंगल को हम लोग मान लेते हैं x। लेकिन x हम लोग कहाँ मानते हैं? अलजेब्रा में। जो अलजेब्रा में अगर अननोन वेरिएबल है, अननोन चीज है कोई भी, उसको हम लोग x मानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में इसीलिए हम लोग x यूज नहीं करते हैं। x इस तरह से करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी मतलब x की जगह हम लोग अलग एक साइन यूज करते हैं। इसका नाम है थीटा। ये जीरो लिख के उसको ऐसे पेट काट दो ऐसा, तो इस पे लिखते हैं, इसका स्पेलिंग है THETA, थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इस एंगल को थीटा मानेंगे। ऑलराइट, अब एक हम लोग को चीज याद करना पड़ेगा, उसको पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में सब समझाऊंगा चीज क्या है। सो का टोआ, सो का टोआ। ओके, काफी यूनिक सा नाम है, आई नो। तो इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा बाद में आऊंगा, पहले एक चीज समझा लेता हूं। देखो बच्चों, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कोई भी दो साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन साइड है, तो आई कैन डिवाइड AB बाय BC, और आई कैन डिवाइड AB बाय AC, और आई कैन डिवाइड AC बाय AB और AC बाय BC। बहुत सारे तरीके हैं इसको डिवाइड करने के, राइट। ये जो एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ AB बाय BC, ठीक है, तो ये बन गया रेशियो। तो ऐसे ही दो दो साइड को डिवाइड करने से जो रेशियो मिलते हैं, वो रेशियो का एक नाम है। ट्रिगोनोमेट्री इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इन रेशियो का कुछ नाम है। ये नाम जो है, ओरिजिनल नाम कुछ ऐसा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, then cosecant and secant. So as you can see there are 6 ratios. लेकिन जैसे मेरा नाम है बिटूपन सर और मेरा निक नेम है बिकी, तो सिमिलरली तुम सबको भी शायद ऑफिशियल नेम और निक नेम होगा। तो ये जो रेशियोज है बच्चों, इन रेशियोज का भी निक नेम है। तो इस साइन को, SIN को हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, SIN। लेकिन देखो बहुत लोग इसको सीन बोलते हैं, सीन मतलब पाप, ये पाप नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे साइन को हम लोग सिर्फ सीन नहीं बोलते, साइन ही बोलते हैं। स्पेलिंग खाली ई नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन साइन ही होगा। कोसाइन को हम लोग इन शॉर्ट सिर्फ कॉस बोलते हैं। टेंजेंट का नाम है टेन, कोटेंजेंट का नाम है कॉट, कोसेकेंट का नाम है कोसेक। बिकॉज देखो यहाँ पे देखो तीन लेटर यूज हो रहा है, तीन लेटर यूज हो रहा है, तीन लेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे तीन यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे तीन यूज नहीं हुआ क्योंकि cos ऑलरेडी यूज हो चुका था, इसीलिए हम लोग और आगे देखेंगे इसको कोसेक बना दें। और सिमिलरली नेक्स्ट को हम लोग सेक बोलते हैं, तीन लेटर यूज होते हैं, सेक। ये सेक लेटर नहीं था। तो हम लोग को याद करना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इनको हम लोग बोलते हैं रेशियोज, ठीक है। रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। या तो तुम ये एंगल ले लो, नहीं तो तुम ये एंगल ले लो। कोई भी एक एंगल के रिस्पेक्ट से अलग अलग रेशियो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स चीज तो होना चाहिए ना जिसको हम लोग मेमोराइज कर सके कि मान लो साइन का रेशियो कौन सा होता है, कॉस का रेशियो कौन सा होता है। ये मेमोराइज करने का तरीका हम लोग को यहां से मिला बच्चों, इसका नाम है सो का टोआ। इसको याद कैसे रखोगे? बहुत आसान तरीका है, मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन इससे समझना क्या ये दिखाता हूं। बच्चों देखो, जब तुम साइन मेंशन करोगे, साइन, तो साइन का वैल्यू है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज।
मतलब यहाँ जो s है, मैं इसको दिखाने से अलग अलग दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो में s का मतलब है साइन, और o का मतलब है ओपोजिट, और h का मतलब है हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर इस एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए अगर मुझे साइन निकालना हो तो बच्चों मैं लिखूंगा साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है, साइन है, रेशियो है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर इस रेशियो को निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बोला था ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। मतलब 100 का मीनिंग साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बच्चों ये जो थीटा एंगल है उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, इसका ऑपोजिट साइड है ये साइड AB, तो यहां आएगा AB। और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल फिक्स्ड है, वो है AC, क्योंकि राइट एंगल के सामने की साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इन दिस केस हाइपोटेनस इज AC, सो sin थीटा इज AB बाय AC। तो ये होता है साइन का वैल्यू। सिमिलरली जब तुम cos के वैल्यू निकालोगे, c मतलब cos होता है बच्चों, cos निकालने के तुम यूज करोगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सो लेट मी रब दिस बोर्ड, थोड़ा साफ कर लो इसको ताकि समझा पाऊं आराम से। तो इसको रहने थे, निकनेम को रहने थे, ऑफिशियल नेम को हटा रहा हूं, थोड़ा जगह बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है cos। तो जब मैं cos थीटा निकालूंगा, मतलब cos फोर डायरेक्ट थीटा तो निकालूंगा, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है tan, मतलब और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो a का मीनिंग है यहाँ पे एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल थीटा है उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट मतलब जो बगल में है, जो एक साथ हो, तो साइड में है। तो थीटा एंगल का बगल में साइड BC भी है, AC भी है, लेकिन एक बात है कि AC तो हाइपोटेनस है, तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है खाली एडजेसेंट या ऑपोजिट, ये खाली साइड अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर ये एंगल लेते हो तुम बच्चों, अगर यहाँ पे थीटा होता तो इसका ऑपोजिट साइड पे ये होता, राइट, लेकिन पिछले केस में इसका ऑपोजिट तो ये हो गया, तो ऑपोजिट चेंज हो सकता है, एडजेसेंट भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी मैं निकाल रहा हूं जो cos इस एंगल के लिए, तो एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड ये नहीं तो ये हो सकता है, लेकिन मैंने बोला कि ये इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज़ ये हाइपोटेनस से फिक्स है, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, BC। तो इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे BC बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, फिक्स है, वो है AC। मतलब cos थीटा का अगर वैल्यू निकालना हो इस ट्रायंगल के लिए तो वो होगा BC बाय AC। थर्ड में है टोवा मतलब T होता है 10, तो अभी मैं 10 निकाल रहा हूं। तो बच्चों 10 थीटा का निकालना हो इस ट्रायंगल के लिए तो मैं मतलब टोवा में O का मतलब है ऑपोजिट, जो तुमको यहां लिख चुका था, O का मतलब है ऑपोजिट, तो यहां पे तुम लिखोगे ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो बच्चों ऑपोजिट, इस एंगल का ऑपोजिट कौन सा है, AB है, तो यहाँ पे AB लिखोगे, और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में है AC, तो AB बाय AC। मतलब 10 थीटा निकालना हो तो AB बाय AC। तो अभी हम लोग को इस फॉर्मूले से sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा निकल चुका है। तो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, यहाँ लिखता हूँ, और ये था नंबर 3, ठीक, ये नंबर 3 यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है साढ़े, मतलब मैंने तो बताया कि हमें 6 रेशियोज था, sin cos tan cos x है, तो ये हमसे 3 क्यों है, ये फॉर्मूला 3 बता रहा है। नहीं बच्चों, एक ट्रिक है यहाँ पे, ये जो नीचे का 3 नाम लिखा था ना मैंने, cos x है, एक्चुअली ये तीनों पहले के तीनों के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ये पेन पकड़ा है, यहाँ पे वो टी ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा कर दिया तो टी नीचे आ गया। रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल 3/3। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये साइन जो है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। tan का रेसिप्रोकल cot और cos का रेसिप्रोकल sec। तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा।
साइन कोसेक का उल्टा होता है, या तुम बोल सकते हो कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, वाइस वर्सा। अगर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही होगा, राइट। तो इसीलिए कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin या साइन का रेसिप्रोकल 1/cos। तो बच्चों साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका था ab/ac, साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका था ab/ac। तो अगर तुमको कोसेक निकालना होगा तो क्या करोगे, तो उसको उल्टा कर दोगे, मतलब यहाँ पे आएगा ac/ab। तो अगर 100 मतलब साइन को जो अपोजिट का हाइपोटेनस है, तो अगर मुझे कोसेक निकालना है तो हाइपोटेनस का अपोजिट होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ वही हुआ ac/ab। सिमिलरली अगर यहाँ पे cos है तो cos का अपोजिट, तो इसको मैं फिर से दिखाता हूँ a बोल के, तो b में मैं बोलता हूँ cos के बारे में। cos थीटा बच्चों रेसिप्रोकल है sec थीटा का। सिमिलरली sec थीटा अपोजिट होगा cos थीटा का, और रेसिप्रोकल है दूसरे से। तो बच्चों अगर cos का वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग, यहाँ पे cos का वैल्यू है bc/ac। तो अगर तुमको sec थीटा चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, मतलब यहाँ होगा ac/bc, ac/bc। तो sec थीटा का वैल्यू निकल चुका है, उल्टा हो गया ac/bc। tan थीटा तो क्या बचा अभी, tan और cot, tan और cot। तो नंबर सी में tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, या उल्टा बोले तो cot थीटा का वैल्यू जो होगा वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो मुझे cot थीटा चाहिए, tan थीटा मैंने निकाल चुका था, तो अगर मुझे cot थीटा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब क्या होगा बच्चों, ac/ab। तो ये था 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में, और 6 रेशियो कैसे निकालना है यूजिंग वन सिंगल फॉर्मूला, सो का तोवा, आज मैंने इस वीडियो में सिखाया। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक्चुअली, मतलब फेस दिखाते हुए वीडियो बनाने का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इफ यू समहाउ लाइक द वीडियो, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, मैं करता हूँ। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री एक सिंपल तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।